तो बहन भाई तो मिलते रहेंगे, उसमें कौन, भाई और बहन का रिश्ता सदैव रहेगा, उसमें कोई। और इस काम को हमारी पार्टी की सरकार आगे बढ़ाएगी। सबके प्यार के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और भाई और बहन साथ है, और सरकार भी उनके कल्याण के काम करती रहेगी। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, समर्पित कार्यकर्ता के नाते मैंने सदैव कहा, भारतीय जनता पार्टी मिशन है मेरे लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, जनता के कल्याण का, दरिद्र नारायण की सेवा का। वो काम लगातार चलता रहेगा। मैं अंत में इतना ही कहता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता से मेरे रिश्ते कभी मुख्यमंत्री और जनता के नहीं रहे, परिवार के रिश्ते रहे हैं। मामा का रिश्ता है प्यार का रिश्ता, और भैया का रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं आज आभार प्रकट करता हूं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने न केवल जनता की सेवा का मौका मुझे दिया, बल्कि समय समय पर योग्य मार्गदर्शन भी किया, संपूर्ण सहयोग भी किया और मुझे दिशा भी दिखाई। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का हृदय से आभारी हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी से सभी मित्रों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदैव मुझे सहयोग किया, कदम से कदम और कंधे से कंधा लेकर हम मिलाकर हम साथ चले। मैं आभारी हूं प्रदेश की अपनी जनता का, जिन्हें मुझे दूसरा माना ही नहीं, अपने बीच का ही कोई माना, अपना ही है। कभी गले लगाता था तो गले लगते थे, बच्चे छोटे छोटे वो मामा कह के पुकारते थे, मैं उनको चूमता था, गले लगाता था, गोद में उठाता था। ये ऐसा अद्भुत है जो मैं कभी ना तो छोड़ सकता और ना भूल सकता। मैं अपनी जनता का भी हृदय से आभारी हूँ, और ढंग से इंप्लीमेंट होकर बिना किसी डिफेक्ट के खाते में पैसा पहुंचाने प्रशासनिक दक्षता का एक उत्तम उदाहरण मैं मानता हूँ। अपने उन सभी सहयोगियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समाज के हर वर्ग का, पैसा जैसा कानून हमने लागू किया, अनुसूचित जाति के कल्याण की भी कई योजनाएं बनाई। इन योजनाओं को बनाने में और लागू करवाने में जिन्हें सहयोग दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, क्योंकि उनके सहयोग के बिना मैं ठीक से काम नहीं कर पाता, उन सभी सहयोगियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस काम में सीएम हाउस से लेकर और जिलों तक जो साथी मेरे साथ जुटे रहे, उनको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार मित्रों, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपका सदैव सकारात्मक सहयोग प्रदेश के विकास में मुझे सदैव मिलता रहा। लेकिन इसके साथ दो चीजों का उल्लेख मैं और करूंगा। एक, महिला सशक्तिकरण मेरे लिए वोट प्राप्ति का जरिया नहीं है, तो मेरी अंतरात्मा से निकला। क्योंकि बचपन से मैंने बेटियों की अपने गांव में ही और बहनों की दुर्दशा देखी थी। बेटियां कोख में मारी जाती थी। उस पीड़ा ने जन्म दिया लाडली लक्ष्मी जैसी योजना को। उसके पहले भी कुछ पत्रकार मित्र जानते हैं, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैं बेटियों की शादी करता था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जो साधारण कार्यकर्ता को उठा के ले जाती है। मेरी कल्पना नहीं थी, लेकिन बनते ही लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हो या गवर्नमेंट सर्विसेज में 35% तक रिजर्वेशन को पहुंचाना हो, या संपत्ति की खरीद में स्टाम्प शुल्क की कमी हो, या फिर लाडली बहना जैसी और संबल जैसी योजना। वो योजना बना के अपनी बहनों की जिंदगी में और बेटियों की जिंदगी में हम खुशी के पल ला पाए। और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना से सेक्स रेशियो में परिवर्तन आया, वो केवल काटती नहीं रही। और जब 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू की थी बेगा भारिया शहरिया बहनों की, और जब पोषण का स्तर सुधरा तो वो लाडली बहना की आधार अगर बनी तो वो योजना बनी।
और उसके कारण भी बहनों की जिंदगी में जो परिवर्तन आए वो अद्भुत है। और दूसरा, आप देखेंगे खेती के क्षेत्र में केवल सिंचाई ने चमत्कार तो किया ही, लेकिन 0% ब्याज पे कर्जा देने से लेकर बोनस जैसी अवधारणा लाभकारी मूल्य देने के लिए हमने शुरू की। और किसानों के लिए भी हम काफी काम कर पाए। गरीबों के लिए मैं एक एक योजना का नाम नहीं दूंगा, लेकिन अनेकों कल्याणकारी योजना है। पिछला जो कार्यकाल था अभी जो गुजरा है, ये तो कोविड के दौरान 2 साल तो कोविड रहा, 1.25 साल ही हम ढंग से काम कर पाए। कोविड में भी मैं एक चीज मुझे रोमांचित करती है, जब मजदूर पैदल आ रहे थे अपने सर पे गठरियां रख के, तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल नहीं चलना चाहिए। वो कठिन समय था, बसें लगाना और लोग नियुक्त करना, कर्मचारी अधिकारी, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की धरती पर फिर मजदूरों को पैदल नहीं चलने दिया। सीएम राज स्कूल में मानता हूँ अस्पताल में जन्म लिया इस योजना ने, जब मैं भर्ती था कोविड में खुद। तो कई तरह के काम ऐसे हैं जो हम कर पाए। और आज एक संतोष के साथ एक अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व पार्टी ने तय किया है, उनको सौंप के हम आगे का सफर प्रारंभ करेंगे। हाँ, इतना लंबे कार्यकाल में अगर कोई चीज ऐसी हो गई हो मुझसे, मैं जनता से भी निवेदन कर रहा हूं, मन में कभी मेरी दुर्भावना नहीं रही। अगर कोई काम किए, फैसले किए भी तो कर्तव्य के भाव से किए, और वो फैसला लेने से कहीं किसी को तकलीफ पहुंची हो